दोस्तों, आजकल जो वीडियो आ रहे हैं दिल्ली से जहाँ कहीं और देश से, ये झुग्गी झोंपड़ी जो टूट रही है और जिसको गवर्नमेंट तोड़ रही है, क्या ये गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत है? और इसमें किसकी गलती है और ये झुग्गियाँ क्यों टूट रही हैं? देखो, सबसे पहले बात ये है, ये जो झुग्गियाँ टूट रही हैं, कोई भी झुग्गी नहीं टूट रही है। झुग्गी वही टूट रही है जो अवैध कब्जा किया हुआ है। यार सिंपल सी बात है, तुम्हारी ज़मीन में आप अपना बताओ, कोई कब्जा कर लेगा तो क्या आप उसको हटाएंगे कि नहीं? तो आप हटाएंगे उसको। जब आप हटा सकते हैं तो जो डिपार्टमेंट की ज़मीन जिस डिपार्टमेंट की कब्जा करके रखे होंगे तो वो भी इन लोगों को हटाएंगे। तो अभी बात यह है कि पहली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नहीं हटाया, अभी की गवर्नमेंट हटा रही है। तो इसमें यह है कि जैसे रेलवे लाइन में, तो पहले आबादी कम थी, ट्रेनें कम चलती थी और वैसे काम चल रहा था। अभी रेलवे अपना काम करेगी, स्टेशन को बढ़ाएगी, ट्रेनें बढ़ाएंगी, तो झुग्गी तो तोड़ना पड़ेगी। तो जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने इनको परमानेंट क्यों नहीं किया? उनकी भी तो गलती है ना। जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, जहाँ पे झुग्गी थी वहाँ पे इनको परमानेंट डॉक्यूमेंट्स बना के क्यों नहीं दिए? उनकी गलती नहीं है क्या? अगर वो इन लोगों से वोट वगैरह लेते थे, उन लोगों ने इनको बसाया, तो फिर परमानेंट क्यों नहीं किया? परमानेंट कागज़ क्यों नहीं बनाए इनके वहाँ के? टेम्परेली क्यों रखे? जब टेम्परेली रखे हैं तो अब तो गवर्नमेंट हटा रही है इनको। तो क्या ये हटाना सही है कि गलत? देखो, इंसानियत के तौर पे देखा जाए तो गलत है, लेकिन जब इनके सिस्टम से देखा जाए तो फिर इनके लिए ठीक हो रहा है। क्योंकि दिल्ली में इन लोगों ने ऐसी हालत कर दी थी, कोई लेडीज़ गहने डाल के बाज़ार में निकल नहीं सकती थी। फ़ोन चोरी, और ये स्टेशन के साथ साथ में जब ट्रेन स्लो होती है वहाँ गाड़ी में घुस जाते हैं और झपट मार करके ऐसे तैसे करके फ़ोन भी चोरी, पर्स चोरी, पैसा चोरी। और एक बार मैं बताता हूँ यार अपनी बात है, मैं झुग्गियों के पास अपना ट्रक लगा दिया रात को, और सुबह पता चला गाड़ी में ना तो डीजल है, और जो टायर के साथ साथ में रबड़ें लगाई होती हैं वो एक रबड़ तकनी थी। सुबह मतलब ट्रक का ऐसा कर दिया था ना, जो जो चीज़ खुलने वाली थी हमारी सब खोल दी थी इन लोगों ने। तो फिर उस हिसाब से तो इनको हटाना ठीक है, क्योंकि इतनी चोरी इन लोगों ने, मतलब कोई सब्जी लेके आता था 2 मिनट के लिए, सब्जी जहाँ रखता था पता नहीं चलता था सब्जी गई तो गई कहाँ। ये था इनका हाल। उस हिसाब से देखा जाए तो इन लोगों के लिए ठीक है। दूसरा, ये दूसरे देश के लोग हमारे देश में ऐसे कैसे रह रहे हैं और इनको वोट देने का अधिकार किसने दे दिया? हम अपना ट्रक साइड में भी कहीं खड़ा करते हैं तो 2 मिनट में पुलिस आके चालान कर देती है। और ये 40-40 साल से कैसे गवर्नमेंट की ज़मीन में रह रहे हैं, हमको ये समझ नहीं आती। और इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, वो भी डुप्लीकेट वाले। हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के चक्कर में ऑफिस में 5-5, 7-7 चक्कर मारते हैं, और 3-3 महीने जाके 4-4 महीने, तब जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अभी की बात बताऊँ, मैंने अभी अपनी मतलब कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना था, तो मैंने कोई 10 चक्कर मारे तब जाके बना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लड़की का। तो इनका कैसे तुरंत बन जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। तो क्या दूसरे देश के लोग हमारे देश में अगर अगर बसें, क्या उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए? इतना ही नहीं, ये लोग हमारे जो जहाँ के पब्लिक है उनका भी अधिकार खा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में घुसे हुए हैं। यार कमेंट करके बताना ये सही कहाँ तक सही है ये। धन्यवाद।